स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी जी के 35 में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं संविधान के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं और जिनकी आगे भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो बिना देरी किए, बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो आपका पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। इसका बी ऑप्शन सही होगा। तो आइए इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स को भी देख लेते हैं। इसमें देखिए कि अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा था। किसको? अनुच्छेद 32 को। नेक्स्ट इसमें है कि संविधान का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था अस्थायी अध्यक्ष, और स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। और जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी उसी में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान को बनने में कुल 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। कुल 114 दिन इसमें बहस हुई थी और 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। और संविधान को बनाने में कुल 63,96,729 रुपये का खर्च आया था। यानी 63,96,729 रुपये खर्च हुए थे संविधान को बनाने में। नेक्स्ट इसमें है कि उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव जो आपका 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव जो था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किया गया था। नेक्स्ट इसमें है कि प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। दोस्तों याद रख लेना, प्रारूप समिति को पांडुलेखन या फिर ड्राफ्ट कमेटी भी बोलते हैं या फिर मसौदा कमेटी भी बोलते हैं प्रारूप समिति को। और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, और इसमें टोटल कुल 7 सदस्य थे। उनके नाम हम जानेंगे आगे के क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? तो रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। इससे संबंधित कुछ की पॉइंट्स है उनको भी जानते हैं। तो पहला इसमें है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, और जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे जी थे। कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट था, उसकी स्थापना करी गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे थे। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, लेकिन 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। और इसके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे, जिसमें हम हाइड, चैम्बर और लेमेंस्टर थे। इसको याद कैसे रख सकते हो? उसको आप याद रख सकते हैं कि लेमेंस्टर जो है चैम्बर में हाइड हो गया। लेमेंस्टर जो है चैम्बर में हाइड हो गया, इससे आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इसमें है कि 1773 के अधिनियम द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था। यानी बंगाल का जो गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया था। पहले गवर्नर बोलते थे, फिर गवर्नर जनरल बना दिया था। और पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग जो थे। पहले बंगाल के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग जी थे। ठीक है। नेक्स्ट इसमें है कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से किसको जाना जाता है? क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के व्यापार एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। अर्थात इसमें हम आपको बताएं
1813 के चार्टर अधिनियम के द्वारा भारत के सार कंपनी के व्यापार को खत्म कर दिया गया, एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया, किंतु चीन के साथ जो चाय का व्यापार था वो 20 वर्षों तक बना रहा था, लेकिन भारत से खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट इसमें है कि 1833 के चार्टर द्वारा बंगाल के गवर्नर को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो आप इसमें बता सकते हैं कि 1773 में तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया, लेकिन 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे के पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और प्रथम विधि आयोग की स्थापना भी 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत ही की गई थी। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपका। और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले जी थे। लॉर्ड मैकाले अंग्रेजी शिक्षा का जनक भी भारत में इन्हीं को माना जाता है। किनको? लॉर्ड मैकाले जी को। और ये ही प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष थे। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल गई है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। तो संविधान सभा का गठन कब किया गया था? जुलाई 1946 में। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 में किया गया था, कैबिनेट मिशन के आधार पर। अब कैबिनेट मिशन तो अब कहोगे कि कैबिनेट मिशन तो मार्च में आया था, तो गठन कैबिनेट मिशन मार्च में आया था, लेकिन गठन जुलाई 1946 में किया गया था। इसके की पॉइंट्स देखते हैं तो आपको पूरा समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए कि संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन जो था आपका 24 मार्च 1946 को तो भारत आया, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, उसके 4 महीने बाद संविधान सभा का गठन किया गया, क्योंकि वो संविधान सभा का गठन करने के लिए ही भारत आया था। तो उसे गठन करने में बहुत सारी जो हम बताएं आपको बैठकें हुई, उस बैठकों के बाद में ही गठन किया गया, जुलाई 1946 में किया गया था। और इस कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे। कौन कौन से थे? पहला था सर स्टोफर्ड क्रिप्स, दूसरा लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, फिर था तीसरा एवी अलेक्जेंडर। और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो थे इसके अध्यक्ष थे। इन तीनों में अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इसको ट्रिक से कैसे याद करेंगे? आप ये देखिए कि जिसके हाथ में पोथी होगी, यानी जिसके हाथ में भाई पोथी पत्रा होगा वही अध्यक्ष है, मैन तो वही है, मुख्य तो वही है। तो इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस क्या थे? अध्यक्ष थे। नेक्स्ट इसमें देखते हैं कि संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसमें कुल 389 सदस्य थे प्रारंभ में, जिसमें से 292 जो थे ब्रिटिश प्रांत जो थे उनके थे, और 4 थे आपके चीफ कमिश्नर क्षेत्र, जिसमें दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग, कर्नाटक, ब्रिटिश बलूचिस्तान, ये क्षेत्र थे। ये आपके 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। और 93 थी देसी रियासतें। कितनी थी? 93 देसी रियासतें थी इन संविधान सभा के सदस्यों में कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है कि हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी जिसे कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऐसी कौन सी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नहीं हुए थे? वो हैदराबाद थी। इसमें से क्वेश्चन बनता है कि रियासतों को भारत में विलय करने का श्रेय किसे जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष के नाम से इन्हें जाना जाता है। और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा शामिल किया गया था। नेक्स्ट इसमें है कि संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 महिला सदस्य थी संविधान सभा में। नेक्स्ट इसमें है कि संविधान सभा में संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 33 थी। और संविधान सभा में भीमराव अंबेडकर का चुनाव जो था वो पहले तो हुआ था बंगाल से, लेकिन जब विभाजन हो गया, बंगाल अलग हो गया, उस समय इनका जो हुआ था चुनाव, मुंबई से इनको चुना गया था। तो ये थे संविधान के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पार्ट 2 हम बहुत जल्दी लेकर के आएंगे। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और अपने सुझाव हमें जरूर देना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।